जय गुरु जी। राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। एक बार सब मिलके पहले राधे राधे करते हैं, फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। जी, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। ये निशान वाला हर आदमी राधे पुष्पा का। राधे। राधे राधे। तो आज की क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए आज पहली बार जुड़ रहे हैं एस्ट्रो भारत के साथ, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया और वेलकम टू द एस्ट्रो भारत। एस्ट्रो भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ाता है वो दिल से पढ़ाता है और अपना पूरा नॉलेज 100% देने की कोशिश करता है। तो उसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो बेसिकली बीएनएन एक्सपर्ट है। भृगु नंदी नाड़ी जो ज्योतिष की एक विधा है जिससे प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट होता है, और उसकी जो रेमेडीज होती हैं, टाइम और इवेंट्स निकाले जाते हैं। वो एक ऐसी परफेक्ट विधा है ज्योतिष की, उसके महारथी हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे रेमेडीज हैं, जीबू सिंबल है, बहुत सारी एन नंबर ऑफ मॉडलिटीज़ में काम करते हैं। तो आज वो हमारे साथ लाए हैं रेमेडीज का खजाना, कि किसी की लाइफ में किसी भी तरीके की रेमेडी है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसको आपकी इस रेमेडीज को सीखने के लिए आपको आपकी कुंडली की ज़रूरत नहीं है। किसी को ज्योतिष नहीं आती, किसी को नहीं पता कि उसका शनि कहाँ है, गुरु कहाँ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी समस्या है कि आपकी मैरिज नहीं हो रही है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड जो अचूक उपाय होते हैं, ठीक है, उन्हीं सब के बारे में आज तारामणि सर बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं अनुराग सर का। राधे राधे। जय गुरु जी सर। एक सेकंड। जी सर। सर एक सेकंड में चैट का ऑप्शन ऑन कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है ना। सर एक बार सबसे जय गुरु जी राधे राधे करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। जी सर। जय गुरु जी राधे जय राधे। गुरु जी। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे। अनुराग सर अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। कैसे हैं आप सब? चैट में सर अब आंसर मिलेगा, सबको म्यूट कर दिया है। जी सर। तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज आपका भी हो जाए तो आपके थ्रू। हाँ, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो पुराने हैं वो तो आपको जानते ही हैं, जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है, ठीक है, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से सर। आप सभी को राधे राधे। मैं इसको अनुराग कर रहा हूँ। करीब पिछले 25 साल से सॉफ्टवेयर की घर में हूँ। इससे पहले अपना जो स्टार्ट किया था इसमें जो ऑकल्ट के अंदर, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रारंभ किया था मैंने। करीब करीब सभी उस समय में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही एंटर करते थे ज्योतिष विधा के अंदर, क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा इंटरनेट का प्रचलन नहीं था। तो गुरुओं के माध्यम से ही हम सीखते थे, गुरुओं के माध्यम से ही हम अपना चीजों को जानते थे। और उस वक्त तो ऑफलाइन क्लासेस होती थी सभी। तो उस वक्त जब मैंने प्रारंभ किया, वो था वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही कहा जाता है। उस समय में कंप्यूटर्स का इतना प्रचलन भी नहीं था, और ना इतने सॉफ्टवेयर्स ना इतने ऐप चला करते थे इसके लिए। अब हर चीज हम अपने गुरुओं से सीखते थे और हाथ से ही निकालना और बनाना सीखते थे। अब हम अपने साथ में एफएमएरीज लेके चलते थे, समय का करेक्शन निकालते थे, अलग अलग स्थान पे जो जन्म हुआ है जातक का उसके हिसाब से एटलस को लेके चलते थे।
धीरे धीरे करते हुए ये विधा आगे बढ़ी, समय के साथ साथ परिवर्तन होता चला गया। तब इसके अंदर मैंने कुछ बदलाव लाए। मेरे जीवन में और गुरु आए जिनके माध्यम से मैंने और भी विधाएं सीखी। इसके अंदर मैंने केपी किया, केपी के अंदर एस्ट्रो वास्तु किया केपी के माध्यम से। फिर उसके बाद में बीएनएन प्रारंभ किया। बीएनएन के अंदर भी मैंने 3 नाड़ी जो थी, नाड़ी विधाएं सीखी मैंने। एक थी अगस्त्यार नाड़ी, एक थी सप्तऋषि नाड़ी, और एक थी भृगुनंदी नाड़ी। और जब मैं इसमें प्रैक्टिस करता रहा, धीरे बढ़ता रहा आगे, तो उसमें से मुझे जिस विधा ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो था भृगुनंदी नाड़ी। और पढ़ते 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 वहां तक पहुंचा कि मुझे लगा कि अब ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स थे, जिन लोगों ने मेरे से कंसल्टेंसी ली थी, जब मैं उनके चार्ट देखता था, क्योंकि बाकी पद्धतियों में होता क्या है कि जब आप किसी का चार्ट देखते हैं या कुछ करते हैं तो पूरी कुंडली चाहिए आपको, जो पूरी पत्रिका के रूप में आती थी। पहले हम लग्न कुंडली देखते थे, फिर उसके बाद में D9 देखते थे, फिर दशा अंतर दशा देखते थे, फिर गोचर का क्या चल रहा है वो निकालते थे, उसको हाथ से बनाते थे। लेकिन बीएनएन के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। इसमें सिर्फ 2 ही चीज चलती हैं, एक नेटल चार्ट आपका D1 चार्ट, और एक गोचर। तो इस विधा ने मुझे बहुत आकर्षित किया अपनी तरफ कि इतनी कुछ किसी इवेंट को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और धीरे करता हुआ फिर मैं इसी में अपना एक्सपर्टाइज मैंने अपना बनाया, और आज आपके सामने हूँ। देखिए, एक रेमेडी एक अलग सेपरेट पार्ट है, बीएनएन एक सेपरेट पार्ट है। बीएनएन कहता है वो कर्म सिद्धांत पे चलता है, मंत्रास पे चलता है, हवन पे चलता है, पूजा पे चलता है। और जो रेमेडी पार्ट है वो आपका इनके साथ में, क्योंकि 3 तरह के कर्मास होते हैं हमारे, या 3 तरह की रेमेडीज होती हैं। मैं जिसको सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ वो है मंत्रास रेमेडी, क्योंकि वो जो एनर्जीज उठती हैं या बनती हैं वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ में चलती हैं। उसके बाद जो रेमेडीज आती हैं वो होती है एक पर्टिकुलर समय के लिए, और कुछ रेमेडीज होती हैं जो इंस्टेंट आदमी को चाहिए होती हैं। जिस तरीके से सिर दर्द हो गया और सिर दर्द होते ही आपको गोली खाएंगे तो आपको रिलीफ मिल जाए उसके लिए। तो कई प्रकार की हैं। कुछ रेमेडी शॉर्ट्स होती हैं, कुछ मीडियम उसमें चलती है, और कुछ चलती है लॉन्ग समय तक के लिए। तो हम उसी सभी की बात करेंगे इसके अंदर। इंस्टेंट रेमेडीज भी क्या होती हैं, लॉन्ग रेमेडीज क्या होती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं, इसका क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है। इससे सभी चीजों को आज जो वेबिनार है इसमें हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। लेकिन उससे पहले मैं अपना विषय चालू करूं, मैं चाहूंगा कि एक बार अनम्यूट किया जाए, और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आपको किस चीज से तकलीफ आती है आज के समय में। सबसे ज्यादा किस चीज से आप परेशान हैं, जिसकी रेमेडीज आप सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसी उसको पकड़ूंगा, सर एरिया को चैट पकड़ के, देन चैट उसके बाद चैट में में आपके करना है। साथ में मैं डिस्कस करूंगा। जिसको भी ना जिससे सबसे ज्यादा रिलेटेड आपको चाहिए, ठीक है, चैट में डालें। सर आया है फाइनेंशियल इशू, हेल्थ, इंश्योरेंस, हेल्थ एंड फाइनेंस। हेल्थ, फाइनेंस, हेल्थ, फाइनेंशियल, करियर, फाइनेंशियल, कोर्ट मैरिज, फाइनेंस। सर फाइनेंस 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 फाइनेंस। फाइनेंस ही सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि आज की डेट में देखिए, पैसा है तो सब है बिना सर। पैसे के कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अगर भगवान के बाद सबसे ज्यादा कोई चीज काम में आती है वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आपका सम्मान है, आपका मान है। और पैसा नहीं है तो आपका ज्ञान भी आपका बेकार हो जाता है। बिल्कुल इस चीज से मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, इस सब चीजों से। तो हम जो इसमें अपने लेंगे आज आपको मैं कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी रेमेडीज दूंगा।
शुरुआत करूंगा आपके घर से, क्योंकि देखिए कोई भी चीज की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं आपके घर से प्रारंभ होती है। अगर आप पैसे से परेशान हैं, दुखी हैं, वो कहाँ है, उसका कोर क्या है, बिना कोर जाने आप इस चीज की रेमेडी नहीं कर पाएंगे। इसका कोर है वीनस। अगर आपका वीनस कुंडली में खराब है, अगर आपका वीनस कमजोर है, अब वीनस कमजोर होने का अगर आप सिम्टम्स देखें अपनी लाइफ के अंदर, जो व्यक्ति महिलाओं का, लेडीज का, पत्नी का, अपनी पुत्री का यानी बिटिया का सम्मान नहीं करता है, तिरस्कार करता है, लक्ष्मी वहीं से ही आपकी जिंदगी से निकलना प्रारंभ हो जाती है। कोर है ये। अगर आप अपनी पत्नी के साथ में संबंध अच्छे नहीं रखते हैं, क्योंकि वीनस आपकी वाइफ भी है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपके घर से प्रारंभ होती है। एक आपको ऐसी रेमेडी देता हूं जो आपकी दिनचर्या से जुड़ी हुई है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल सुधार लिया तो आप अबंडेंस को आप अपने घर तक ले आएंगे। पहली चीज, अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू कर दीजिए। जिस व्यक्ति की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है उसके पास में पैसे की बहुत समस्याएं होती। डिसिप्लिन आप घर से स्टार्ट कैसे प्रारंभ करेंगे? आपके कार्य करने का एक निश्चित, हर चीज का एक समय होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने घर में अपने कपड़े बिखेर के रखता है, जिस व्यक्ति के कपड़े सिमटे हुए नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति के अपने जूते चप्पल घर में बिखरे हुए रहेंगे, जो व्यक्ति नहाने के बाद अपना टॉवल बिस्तर पे ऐसे ही छोड़ देगा, या जिस व्यक्ति की वार्डरोब, अपने कपड़े की जो अलमारी है, रैक है, अगर वो जमी हुई नहीं है, समझ लीजिए कि आपका वीनस एंड सैटर्न आपका डिस्टर्ब है। अब आप उसके बाद उपाय करते रहिए, उपाय करते रहिए। अगर आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं किया, इन चीजों को नहीं सुधारा, तो आपके साथ में ये समस्या बनी रहेगी, आप चाहे कितने भी उपाय करें। ये कोर है। जो मैरिड हैं, अगर उनके अपनी वाइफ से संबंध अच्छे नहीं हैं, वो कितने भी उपाय कर लें, एक छोटे छोटे रिलीफ आपको मिलते रहेंगे, छोटे छोटे से आपको। बट आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग इफेक्ट आपकी लाइफ में आए या स्टेबिलिटी आए यार, तो आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है कि उनसे अपने संबंध अच्छे बनाए। जिस व्यक्ति का वीनस खराब होगा, उस व्यक्ति के आप देखिएगा कपड़े प्रेस्ड नहीं मिलेंगे, पूरे क्रीज नहीं मिलेगी, कपड़े पहनेंगे कॉलर गंदे हो जाएंगे, कफ गंदे हो जाएंगे। वो व्यक्ति एक ही कपड़ों को कई बार पहनेगा। वीनस खराब। जिसका वीनस खराब है उसकी बॉडी में से एक दुर्गंध आती है। परफ्यूम मस्ट है। अपने वीनस को सुधारने के लिए बिल्कुल वेल ड्रेस्ड रहिए आप। उपाय पे आऊंगा, लेकिन आपको एक कोर्स समझा रहा हूं पहले मैं।
तो किसी भी रेमेडी को करने के लिए कोर चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे उस चीज को। अगर आप पैसे के लिए परेशान हैं तो पहली रेमेडी लिख लीजिए, वीनस। वीनस क्या है? खट्टा मीठा। वीनस क्या है? खट्टा मीठा। 9 साल की छोटी बच्ची जो कन्याएं हों, 9 साल से छोटी कन्याओं को अगर आप खट्टी मीठी टॉफी बांटते हैं, एक टॉफी आती है बाजार में आजकल, बहुत बढ़िया टॉफी है, पल्स, जो ऊपर से मीठी होती है और अंदर से एकदम सॉल्टी निकलती है, एकदम एक टेस्ट आता है उसके अंदर, मसाले वाला तीखा सा एकदम, खट्टी मीठी। अगर वो टॉफियां या ऑरेंज वाली जो टॉफी आती है या खट्टी मीठी जो टॉफी आती है बाजार में, वो ले लीजिए और जब भी आपको छोटी कन्याएं मिले उनको दीजिए। वीनस के लिए बहुत रामबाण इलाज है, एक रेमेडी है, बहुत इंस्टेंट, बहुत क्विक काम करेगी। वीनस आपको अब परमानेंट अपने घर में लाना है, अट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आप एक घर में श्री यंत्र लेके आइए। श्री यंत्र कई तरीके का आता है, धातु में भी आता है और स्फटिक में भी आता है। स्फटिक का लाएंगे तो बहुत अच्छा है, छोटा सा श्री यंत्र लाइए स्फटिक का, या फिर श्री यंत्र का तांबे का बना हुआ श्री यंत्र मिलता है, यंत्र की शेप में, चौकोर शेप में। किसी भी शुक्ल पक्ष की, किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार के दिन आप ला सकते हैं। शुक्रवार जो है भगवती लक्ष्मी का दिन है, वीनस का दिन है। उस दिन लाइए, सबसे पहले उसे कच्चे दूध से स्नान कराइए। उसे कच्चे दूध से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए। क्योंकि किसी भी चीज को पूजा में रखने का एक विधान है, नियम है। ऐसा नहीं कि बाजार से उठा के लाए और लाके अपने सीधा पूजा में रख दिया और अपने चालू कर दिया। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सी एनर्जीज होती हैं, अलग अलग हाथों से आता है, अलग अलग तरीके से आता है, शुद्ध अशुद्ध होता है। किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसकी शुद्धता आवश्यक है। फिर उसके बाद एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा, लाल रंग का या गुलाबी रंग का एक रेशमी कपड़ा, सिल्क वाला। सिल्क वाला इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जितना भी प्रेशियस या महंगा कपड़ा है, सिल्क का जो सॉफ्ट कपड़ा होता है वो सब वीनस से रिप्रेजेंट करता है। कॉटन का कपड़ा लगाएंगे तो वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा। यंत्र कई तरीके के आते हैं, एक तो यंत्र बना हुआ आता है खाली सिंपल सा, एक ना तांबे का पत्र होगा उस पर श्री यंत्र बना हुआ होगा। एक आता है पूरा का पूरा क्रिस्टल के ऊपर उभरा हुआ श्री यंत्र बना हुआ होता है। आप किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे जाएंगे, या गूगल बाबा सबके पास में है, मोबाइल पे भी है, लैपटॉप में भी है, आप डालिए श्री यंत्र डालेंगे तो वहां आपको विभिन्न प्रकार के श्री यंत्र दिख जाएंगे। स्फटिक के लिए इसलिए बोल रहा हूं, स्फटिक का श्री यंत्र सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अष्टधातु का बनाना तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए सबको प्रेफर नहीं किया जा सकता। श्री यंत्र लाइए, सबसे पहले उसे कच्चे दूध से स्नान कराइए, उसके बाद उनको गंगा जल से स्नान कराइए और थोड़े से अक्षत अपने हाथ में रख लीजिए। थोड़े से साबुत अक्षत जो होते हैं हाथ में रख के, उस श्री यंत्र को रख के अपने दोनों हाथों से इस तरीके से कवर कर लीजिए उसको। श्री यंत्र थोड़े से अक्षत रखे
उसके बाद में उस श्री यंत्र को उसके ऊपर रखा और दोनों हाथों से कवर कर लीजिए और ये इंटेंशन दीजिए उस श्री यंत्र को कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, मैं आपको अपने पूजा स्थल में स्थापित कर रहा हूं अपने पूर्ण समर्पण के साथ। क्योंकि जब आप किसी चीज के डिवोटी होते हो, पूरी तरह से उसको सरेंडर करके करते हो, तो प्रभु से आपको उसी से भाव से ही आते हैं। भाव प्रधान होना बहुत आवश्यक है किसी चीज के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप लाए और चालू कर दिया। भाव डालेंगे, इंटेंशन डालेंगे, तभी तो पत्थर पे प्राण आते हैं। पूजा से, पाठ से जब उसको आप निहारते हैं, किसी भी मुहूर्त में प्राण कहाँ से आते हैं? आपके भाव से आते हैं। उसके बाद एक चौकोर आपने कपड़ा लिया, सिल्क का कपड़ा हो, गुलाबी हो, लाल हो, उस पर श्री यंत्र को स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद में पूजा में हर शुक्रवार के दिन नियमित रूप से 11 बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए। श्री सूक्त का पाठ 11 बार। श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और उसके बाद उसको पूजा स्थल में ही रखे दीजिए और इसी प्रोसेस को आप हर शुक्रवार कर सकते हैं। इसके साथ जो आपको भोग लगाना है, भोग किसका लगाएंगे? खीर का। माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई चीज है भोग के अंदर तो वो है खीर। और खीर भी किसकी? मखाने डाल के बनाइएगा। मखाने, ड्राई फ्रूट डाल के खीर बनाइए, उस खीर का भोग लगाइए। अगर इस चीज को आप कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे धीरे जैसे जैसे आपका एक एक वीक निकलता जाएगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो है वो चालू हो जाएगी आना। ये स्थायी लक्ष्मी का उपाय है। स्थायी लक्ष्मी इससे आती है। श्री सुख का पाठ और भी कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन आज के भागते दौड़ते समय के अंदर इतना कुछ करना संभव नहीं है, इसीलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूं। अरे वर्षा जी, पैसा तो जीवन भर चाहिए आपको। माँ लक्ष्मी को ये थोड़ी कि एक हफ्ते में उनको प्रसन्न किया कि हो गया आपका काम, अब पैसे ही पैसा अब आता रहे मेरे को, अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज को आपकी लाइफ में लाने के लिए अगर कुछ चाहिए तो कंसिस्टेंसी रखिए साथ में उसके, तो वो आपके साथ में जीवन भर बना रहेगा। ये है स्थायी लक्ष्मी के लिए। जैसे जैसे आप उसको इंटेंशन देते रहेंगे, पूछते रहेंगे, आपके जीवन में धीरे धीरे करते हुए अबंडेंस बढ़ती चली जाएगी। हर शुक्रवार को, ठीक है? जी सुषमा जी, ये इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, चैनल पे आ जाएगी, आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। ये पहली फर्स्ट रेमेडी ही बताई थी मैंने अभी, अभी और भी आएंगी, बहुत सारी आएंगी। सर फ्राइडे को बताया मैंने, फ्राइडे को करना है, शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। क्योंकि जो भी शुभ कार्य किया जाता है, जो भी शुभ कार्य किया जाता है, सभी शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ करने चाहिए। क्योंकि शुक्ल पक्ष से चंद्रमा जो है वो बड़ा होता जाता है। जितने भी वैदिक विधान होते हैं, जितने भी वैदिक विधान होते हैं वो सभी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किए जाते हैं।
और जितने भी तांत्रोक्त विधान होते हैं वो दूसरे पक्ष से किया, कृष्ण पक्ष से किए जाते हैं, क्योंकि आप सब परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तो इसीलिए अब हम जो करेंगे वो सात्विकता के साथ करेंगे। ठीक है, पहला ये हुआ स्थायी लक्ष्मी के लिए। अच्छा, एक चीज बहुत विशेष आवश्यक है आप लोगों के लिए, आपके घर का ब्रह्म स्थान, यानी ब्रह्म स्थान होता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट, आपके घर का जो सेंटर पॉइंट, 0 पॉइंट जो आपके घर का है, चारों दिशाओं को नाप के देखिएगा अपने घर का, जैसे आपका जो मकान है उसका सेंटर पॉइंट अगर दूषित है, वहां पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, वहां पे टॉयलेट बना हुआ है, वहां पे दीवार खड़ी हुई है, अगर वो पॉइंट आपका खराब है तो आपको किसी भी तरह के उपाय जो हैं वो कम असर देंगे। तो अपने घर का ब्रह्म स्थान हम सबको शुद्ध और साफ रखना चाहिए, और ये प्रयास करना चाहिए कि वो स्थान खुला रहे, वहां पे किसी तरह का निर्माण नहीं हो। सेकेंड चीज, हमारी लाइफस्टाइल जो है ना वो हमारे दुख का कारण है। हमने अपनी अपेक्षाएं इतनी बढ़ा ली हैं, इतनी बढ़ा ली हैं कि हमें कितना भी मिल जाए। तो ब्रह्म स्थान पे अगर ये आपके कुछ निर्माण है या कुछ है तो आप ये प्रयास कीजिए, बताता हूँ उसका भी उपाय आपको देता हूँ मैं। घर में एक तुलसी का पौधा लाएं, और रोज संध्या के समय में उस तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं संध्या के समय। इसको उपाय करने से आपके घर में जो है, जो वास्तु दोष होता है वो शांत होता है। पूर्ण रूप से शांत नहीं होता है, मैं ये नहीं कहूँगा पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, लेकिन उसके जो एडवर्स रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। आपके घर में अगर किसी तरह का वास्तु दोष है, कोई तकलीफ है, क्योंकि निशिकांत जी का एक आया था इसलिए कि वास्तु दोष वहां पे बन रहा है, तो क्या किया जाए। करना ये है अगर संभव हो, जिसके घर में भी वास्तु दोष आ रहा है, अष्टमी के दिन, महीने में एक दो अष्टमी आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी पे अपने घर में कन्याओं को और बटुक को, बटुक होते हैं छोटे बालक, कन्याओं और बटुक को घर में बुला के भोजन कराया कीजिए। ये बहुत मैजिकल रिजल्ट देगा आपको। जिस घर से छोटी कन्याएं और बटुक यानी छोटे बच्चे खुश होके जाते हैं ना, उन्हें खाना खिलाएं, उन्हें गिफ्ट दीजिए, उनको टॉफीज दीजिए, कुछ दीजिए, उस घर से बड़ा वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। इसके कोई लिमिट नहीं है मीनल जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने बच्चों को आप बुला के खिला सकते हैं खिलाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने घर में भी नहीं खिला पाते ना, वो क्या करते हैं, स्कूल में जो छोटे सरकारी स्कूल है, छोटे बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, ऐसे बच्चों के लिए बना बना के खूब लेके जाते हैं, भर भर के ले आते हैं। लेकिन अगर घर में आके खिलाया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ बच्चों को तो बुलाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक एक उपाय और बता रहा हूं मैं, लक्ष्मी के लिए ही है, धनागमन के लिए है। आपके घर में जो स्थान है जहां पैसा रखते हैं,
चाहे वो आपकी अलमारी का लॉकर हो, चाहे वो तिजोरी हो, या कोई ऐसा जगह स्थान है आपका जहाँ पे आप पैसा किसी भी शुक्रवार के दिन एक आते हैं, गुंजा के बीज होते हैं, चिरमी भी कहते हैं जिसको, 3 कलर के मिल जाएंगे, आप नेट पे डालेंगे गुंजा के बीज तो मिल जाएंगे। लाल रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, उसको ब्लैक कलर की टोपी होती है, छोटी सी, छोटे छोटे बीज होते हैं, है ना, गुंजा के बीज कहते हैं उनको। किसी भी शुक्रवार के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लाके उस स्थान पे जहाँ पे आपको अपने पैसे रखते हैं, चाहे वो तिजोरी हो, चाहे आला हो, चाहे आपकी अलमारी हो, वो स्थान पे लाके बिछा दीजिए। और कुछ गुंजा के बीज लेके आइए, लाके विधि पूर्वक जैसे अपन पूजा करते हैं नॉर्मल, अपने पूजा स्थल में रख के पूजा कीजिए। धूप दीप दिखाइए, कुछ अक्षत डालिए उसके ऊपर, थोड़े से फूल डालिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। उनको पाठ करने के बाद में वहां से उनको उठाइए, और जिस जगह पे आप अपने पैसे रखते हैं उन लाल कपड़े पे उसको बिखेर दीजिए, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए उसको। ठीक है, ये तो हो गया शुक्रवार के दिन। और उसके बाद में वहां पे अपने जो पैसा जहां पर जो रखते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद जो अगला गुरुवार आएगा पहला, अगले गुरुवार के दिन आपने करना क्या है, एक पीला कपड़ा लेना है चौकोर, उसके अंदर 5 गोमती चक्र या 3 गोमती चक्र ले लीजिए, 3 ही उसके अंदर पीली कोड़ी, और 3 पीली हल्दी की गांठ। शुक्रवार को तो वो कर लिया अपन ने, अब गुरुवार के दिन अपने को ये करना है, जो उसके बाद पहला गुरुवार आएगा। एक चौकोर पीला कपड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, 6 इंच बाई 6 इंच का ही बहुत रहेगा, उसमें 3 गोमती चक्र, 3 पीली कोड़ी, और 3 हल्दी की गांठें, और 11 रुपए। ठीक है, इनको लेके एक पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद में, बृहस्पतिवार के लिए इसलिए बोला है मैंने, तो भगवान विष्णु का दिन है। भगवान विष्णु जो है लक्ष्मीपति हैं। अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो विष्णु जी को भी प्रसन्न करना आवश्यक है। जहां विष्णु होंगे वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। उस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और पूरा पाठ भी नहीं कर सकते हैं अगर आप, तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम, ये वाला जो मंत्र है भगवान विष्णु का, इसका 51 बार उच्चारण कीजिए। कैसे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विध्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम। इस इसका 51 बार पाठ करने के बाद में, धूप दीप करने के बाद में, कुछ अक्षत और फूल चढ़ाने के बाद में, उस पोटली को उठा के उस स्थान पर रख दिए जहां पे आपने गुंजा के बीज रखे थे, जहां आपने पैसे के लिए उस पोटली वहां लगाया था।
अब आप देखेंगे जैसे आप रखेंगे वहां पे, और एक चीज और करनी है, वहां पे आपने वहां पे कुछ पैसे रखने हैं अपने ऐसे, जिनमें से आप कुछ नोट निकालते रहें और रखते रहें। जब आप इस कार्य को करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके पास में कैश फ्लो, आपके पास आने वाले पैसे की जो तकलीफ है वो कम हो। अगर आप नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, नियमित रूप से अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो मां लक्ष्मी की अनुकंपा आपको वैसे ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मां लक्ष्मी है चंचला, इनका एक नाम चंचला है, ये रुकती नहीं है किसी एक स्थान पे। ये आती हैं, सामने वाले का दिमाग खराब करती हैं। अब देख, आप जानते हैं जिसके पास पैसा आ जाए वो आदमी किसी को आदमी नहीं समझता एकदम। ये चंचला है, ये आपको इतना चंचल कर देती हैं, ऐसे विकृति में डाल देती है कि आप, वो अपने आप आपको फिर कुछ समय बाद छोड़ जाती है। तो इसीलिए भगवान विष्णु का जो लोग नियमित रूप से स्मरण करते हैं, उनके पास में अखंड लक्ष्मी निवास उनके स्थान पे रहता है। तो आपने विष्णु जय जी को गुरु जी। पसंद किया, उनकी प्रार्थना की, तो लक्ष्मी जी आपके पास में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएंगी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी में। सर 2 मिनट लूंगी, रेमेडीज तो चलती रहेंगी। जी 8:30 बजे तक सेशन लेंगे अपन। जी ठीक है, मैम। और आगे भी लेंगे अगर टाइम होगा तो। बाकी 8:30 बजे तक सेशन चलने वाला है, कुछ बढ़िया बढ़िया रेमेडीज मिलने वाले हैं। पर एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ मैं तब तक सर। जी तो जैसे जिस तरीके से सर रेमेडी बता रहे थे, रेमेडी सिर्फ बता नहीं रहे हैं कि अगर आपको आपका वीनस सही करना है तो कैसे करना है, वो बता भी रहे हैं कि वीनस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होंगी और रेमेडी करने से इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। पूरा प्रोसेस के साथ आपको ये चीज़ बताई जा रही है। तो इसी टॉपिक पर सर की 3 डेज की एक क्लास आने वाली है जो रेमेडीज पर ही है। इसके अंदर आपको हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, चाइल्ड बर्थ, मैरिज प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स होते हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में पर्सनली एंड प्रोफेशनली, उनके बारे में, कोर्ट केस के बारे में, डाइवोर्स के बारे में, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं या परचेज करने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उनसे रिलेटेड ये क्लास होने वाली है। 2 घंटे की डेली क्लास होने वाली है जो अल्टरनेट डेज पे होने वाली है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी जब क्लास ख़त्म होगी। उसके बाद आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग आपके पास 6 महीने तक रहने वाली है, और वैसे भी क्लास में आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपके पास रहने ही वाला है। तो जो भी ये क्लास करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर। सर 1 सेकेंड है ना। तो ये जो क्लास है वो होने वाली है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1770 है। बट जो वेबिनार में कर रहा है और आज रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसके लिए 999 है। उसके बाद इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1770 ही लेने वाला है। आज रात को 12 बजे तक जो ये क्लास को ज्वाइन करेंगे उनके लिए 999 का ऑफर है। और जो भी एस्ट्रो भारत का ओल्ड स्टूडेंट है, चाहे उन्होंने अनुराग सर से क्लास करी हो या किसी और टीचर के साथ क्लास करी हो, उनके लिए 999 ही रहने वाला है। पेटीएम, जीपे एंड फोन पे नंबर है 9549721666। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। जी सर, कंटिन्यू करते हैं। और सर 1 सेकंड है ना,
अभी आपके चैट में मैंने एक है ना यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जो नेक्स्ट क्लास के अपडेट्स हैं या फ्री क्लासेस होती रहती हैं उनके जो अपडेट्स हैं वो आपको इस पर मिलते रहेंगे। जी सर। और मैं चैट में मैसेज भी डाल देती हूँ नंबर का जिस पे आपको कनेक्ट करना है। जी सर। कंटिन्यू करते हैं ना। क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में डाल सकता है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? कुछ चैट इज ओपन। ठीक है ना। स्कैनर प्लीज। स्कैनर में अनीत मैम आप मुझे मैसेज करें, मैंने व्हाट्सअप करें, अभी आपको स्कैनर मिल जाएगा 2 सेकंड में। ये थी पीडीएफ कुछ नहीं ऐसी। मिलेगी। सर 1 सेकंड है ना। जी चैट में एक्चुअली कुछ क्वेश्चन है। पीडीएफ नहीं मिलेगी सुषमा जी। इसके लिए आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होने वाला है कि क्लास में किसी ने पूछा कि मेरा फ्लैट नहीं बिक रहा है, तो उसकी जो रेमेडी है सर वो भी बताएंगे। ठीक है ना। एक फिक्स फॉर्मेट वाला सीन नहीं है, जैसा भी प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग भी इसमें रेमेडीज मिलेंगी। जी आनंदी जी आपको अभी है ना उसमें मिलेगा पीडीएफ गुड नॉट सेंट। पीडीएफ नहीं मिलेगा, खुद ही बनाना है मैम। ये बिना कुंडली के ही रेमेडीज होने वाली हैं। ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज होने वाली हैं। इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी सर बीएनएन की जो रेमेडीज होती हैं वो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट्स होता है, पर ये अलग रेमेडीज हैं। 2 सेकंड सर है ना, एक बार चैट के ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। आपको पे करना है 9549721666 पर। कम से कम 2 घंटे चलेगी एस के सर। 8:15 से क्लास चालू होती है, 10:15 तक होगी। और आपके उस दिन की जो भी रेमेडीज हुई हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर छोड़ा नहीं जाता है। मंत्रा रेमेडीज होगी या दबने जलाने परवाह वाली, कैसी होंगी सर? सभी तरह की बताऊंगा इसके अंदर। मिक्स है मैडम, और मिक्स कई है। कई तरह की मिलेंगी, जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें से कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं। रेमेडीज बहुत सारी होंगी। रिकॉर्डिंग मिलेगी। जी, रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल जाती है। और है ना वो जब क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास तो 3 डेज की है, 6 महीने तक आपके ऐप में वो रिकॉर्डिंग रहेगी, 6 महीने बाद हट जाती है। उससे पहले आप इसको इसके नोट्स बना सकते हैं, और वैसे चलती क्लास में बनाएंगे तो बेटर ही है। 11 बजे तक पे कर सकते हैं निधि मैम, कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं। आप तो ओल्ड स्टूडेंट हो मैडम, आप कभी भी कर देना। मॉर्निंग या इवनिंग? आज रात को 12 बजे तक 999 है, कल जो पे करेगा उसके लिए 1770 ही है। ओल्ड स्टूडेंट कभी भी पेमेंट करा सकते हैं, उनके लिए 999 है, क्योंकि जो एस्ट्रो भारत के साथ एक बार जुड़े होते हैं उनको बेनिफिट्स मिलते ही रहते हैं बहुत सारे। उनके लिए सर की कंसल्टेशन का प्राइस भी 3200 है, अगर कोई सर से कंसल्टेशन लेना चाहता है थ्रू बीएनएन। थैंक यू निधि मैम। सर कंटिन्यू करते हैं आप। जी मैम। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सर समय नहीं है, इतनी लंबी पूजा नहीं कर सकते, या हम बाहर रहते हैं, या ये चीज इतना हम नहीं कर पाएंगे इसको लेके। तो उन व्यक्तियों के लिए भी कुछ रेमेडीज हैं, बिल्कुल हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों को निराश होने की जरूरत है इसकी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। अब करना क्या है? किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, और सोमवार को जाएं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। वहां जो लोग पैसे चढ़ाते हैं, जो वहां पैसे चढ़ाए हुए होते हैं, आप भी वहां दक्षिणा रखिए। और रखने के बाद वहां से एक सिक्का उठा लीजिए। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, कोई भी सिक्का है, आप ले लीजिए। हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है इसमें। आप पहले दक्षिणा वहां रखिए, और फिर वहां चढ़े हुए सिक्कों में से कोई एक सिक्का उठा लीजिए।
और लेके आने के बाद में उसे अपने पीले कपड़े में उसको बांध लीजिए। ठीक है, इसको आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं और इसे आप अपने घर में पूजा के स्थल पे या जहां पैसे रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। ये करने से वो जो पैसे हैं जो आप वहां मंदिर से उठा के ले लाए हैं साथ में, उसे अपना, उन्हें भगवान का आशीर्वाद समझ के अपने साथ रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके साथ जो पैसे की समस्याएं चल रही थी या दिक्कत आ रही थी वो कम होना प्रारंभ हो जाए। बिल्कुल, आप शिवलिंग पे भी चढ़ा हुआ सिक्का ला सकते हैं। किसी भी मंदिर जाएं, वहां 11 रुपए की दक्षिणा रखें और किसी और का चढ़ाया हुआ 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। उसको लाके पीले कपड़े में बांध लीजिए, उसे अपने पर्स में या अपने पूजा स्थल में या फिर जहां पैसे रखते हैं उस जगह या उस बैग में रख सकते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को रखने से किसी भी दिन ला सकते हैं। इसका कोई दिन विशेष नहीं है, आप कभी भी ला सकते हैं। शुक्ल पक्ष पे किया हुआ कार्य अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष पे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। एक उपाय तो ये है। इसके साथ में एक उपाय जो आप अपने साथ में कैरी करके चल सकते हैं, किसी भी शनिवार के दिन एक ऐसे मंदिर में जाएं जहां पीपल का वृक्ष हो। सभी की आसपास की कॉलोनीज में जहां भी जिस भी मंदिर में आप जाएंगे वहां पीपल का वृक्ष मिल ही जाएगा, मिलता ही है। वहां से कोई एक पीपल, यानी पैसा से पहले आप पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाइए। क्योंकि जब आप किसी से कोई चीज ले जाते हैं तो आपको याचक बन के जाना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखिए, याचक बन के जाएंगे आप, प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले सॉरी, एक लोटा जल चढ़ाइए, दोनों हाथों को जोड़ के वहां कामना कीजिए कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, मैं आपसे एक पत्ता लेने की इजाजत चाहता हूं और ये पत्ता जो मैं ले रहा हूं ये आपके आशीर्वाद स्वरूप ले रहा हूं। ये करके मन में मानसिक रूप से आपको ये चीज सोचनी है, बोलनी है, पढ़नी है, दोनों हाथों को जोड़ के पूर्ण समर्पण के साथ। फिर एक ऐसा पीपल का पत्ता तोड़िए जो अखंडित हो, यानी जो खंडित नहीं हो, कटा फटा नहीं हो, कोई कोना टूटा हुआ नहीं हो जिसका। और बहुत ज्यादा पका हुआ पत्ता नहीं लीजिए आप, क्योंकि बहुत ज्यादा पका हुआ या ऐसा पत्ता लेंगे, थिक लेंगे, तो वो जब फोल्ड करेंगे टूट जाता है। उस पत्ते को ले आइए, घर में लाके थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी लीजिए, 1 चम्मच दही लीजिए, एक चुटकी हल्दी और 1 चम्मच दही, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। और करने के बाद में उस पीपल के पत्ते को पहले धो लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, किसी भी से धो के आप उसको शुद्ध कर लीजिए। और उसके ऊपर माँ लक्ष्मी का एकाक्षरी जो मंत्र है, रीम HREEM, इसको हिंदी में लिखना है। आपको प्रोनाउंस करके बता रहा हूं मैं, HREEM, रीम। उसको जो है हिंदी में लिखना है उस हल्दी से, और जो आपने पेस्ट बनाई है दही की, अपने इस उंगली से सीधे हाथ की इस वाली उंगली से लिखना है। उसके ऊपर छोटा सा लिख लीजिए। लिखने के बाद उस पत्ते को फोल्ड कीजिए और अपने वॉलेट में रख लीजिए उसको।
HREEM, बिल्कुल। किसी भी शनिवार को मंदिर जाना है, एक लोटा जल भगवान विष्णु का स्वरूप जो पीपल का वृक्ष होता है उस पे चढ़ाना है, और ये कामना करनी है, ये प्रार्थना करनी है कि मैं आपका ये जो पत्ता है, पीपल का वृक्ष का एक पत्ता है, ये लक्ष्मी स्वरूप मान के। नहीं, मैंने ह्रीम बोला है आपको, श्रीम नहीं बोला है मैंने। HREEM बोला है, ह्रीम बोला है मैंने। ध्यान रखिए, वो जो मंत्र जो बताया एक अक्षरी मैंने, वो ह्रीम है, श्रीम नहीं है। उसको पत्ते को फिर तोड़ के ले आना है, उसको गंगा जल से धोना है, एक चुटकी हल्दी, एक चम्मच दही से मिक्स करके ह्रीम उस पे लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद में उस पत्ते को फोल्ड करके अपने वॉलेट में, पर्स में रख लीजिए आप। एक सप्ताह के बाद में जब अगला शनिवार जब आए, उस पत्ते को ले आके मंदिर में किसी अच्छे पेड़ के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे रख के, और वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी है। हफ्ते में एक ही बार करना है इसको बस। आप देखेंगे जैसे ये प्रोसेस चालू होगा, कुछ दिनों बाद में आपके पर्स में लिक्विड कैश लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। जिन लोगों के पर्स में पैसे नहीं रहते हैं, तो पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कर्म करना ही बंद कर दें कि अब तो मैंने पत्ता रख लिया अपने पर्स के अंदर, अब तो पैसा ही पैसा आएगा, मैं कुछ करूं या नहीं करूं। आप अपना जो कार्य करते हैं, कर रहे हैं, करते रहिए। ये अबंडेंस बढ़ाने का एक तरीका है, आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। नहीं, ऐसा कोई पत्ता नहीं लेना है, पेड़ से गिरा हुआ पत्ता नहीं लेना है। पेड़ से पत्ते वही गिरते हैं जो पक जाते हैं, झड़ा हुआ नहीं लेना है, बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं लेना है। बिल्कुल नरम पत्ता भी नहीं लेना है। कोपल नहीं लेनी है कि बिल्कुल नया नया कोई पत्ता उग रहा है और वो तोड़ लाए। ठीक है, ये हर हफ्ते आपको रिपीट करना है, बदलते रहना है इसको। पुराने पत्ते को वहां रखिए आइए, और नए पत्ते को वापस अपने वॉलेट में रख लीजिए लिख के। मैं आऊंगा, सब सब टॉपिक्स धीरे कवर करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो उपाय थे। लेकिन कुछ चीजें हम अपनी लाइफ के अंदर नहीं बदलते हैं, कुछ नहीं करते, वो भी हमारे धन आगमन की, क्योंकि हमारा समय अच्छे चल रहा होता है, स्टार्स भी अच्छे काम कर रहे होते हैं, मेहनत भी हम बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास में पैसा स्टक हो जाता है या आना बंद हो जाता है। उसके पीछे मैंने दो महत्वपूर्ण कारण देखे हैं। एक तो जिस घर में खिड़की दरवाजों में से आवाज आती है, दरवाजा खोलते या बंद करते चू चू की आवाज जिसमें आती है, साउंड होती है जिनके दरवाजों के अंदर, उन घरों में आप देखिएगा विशेष रूप से पैसे की तकलीफ आपको दिखाई देगी। कभी भी आपके घर के खिड़की दरवाजों में से जो एक घिसने की आवाज आती है, ड्राइनेस की वॉइस आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए। उसमें ऑयल ग्रीस जो भी आप लगाना चाहें लगा के उसको रखें, उसके अंदर से उसका मूवमेंट बिल्कुल फ्री फ्लो होना चाहिए, पहली चीज।
दूसरी चीज, हमारे घर में से हर शनिवार के दिन घर से जाले हटने ही चाहिए। बहुत से घरों में जाले लगे रहते हैं, और जो घर में जाले लगना है वो आपके घर की प्रॉस्पेरिटी को रोकने का, आपके काम को रोकने का, के अंदर रोकने में स्टॉप वो बन जाते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? शनि हमारे कर्म का कारक है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब शनि से देखे जाते हैं। ऑल काइंड ऑफ कर्मास जो होते हैं वो शनि से आते हैं। मकड़ी जाला बनाती है, वो पतले 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 रेशो तार होते हैं, वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु मतलब होता है एंड, किसी भी चीज का रुक जाना, फंस जाना, अटक जाना, केतु। तो जिस घर में मकड़ी के जाले लगे रहेंगे, लंबे समय तक रहते हैं, आप देखिएगा उस व्यक्ति में, घर में जो व्यक्ति कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसके काम के अंदर रुकावटें आना शुरू हो जाती है। केतु रुकावट है। इसीलिए कभी भी आपके घर में मकड़ी के जाले नहीं रहने चाहिए। स्पेशली सैटरडे की सैटरडे वो क्लीनिंग होना आवश्यक है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसकी नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हमारे लिए बहुत सिरदर्द बन जाती है। तो मैं आपको जो रेमेडी पोर्शन है इसमें आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीजें भी बताऊंगा, जिनको आप थोड़ा थोड़ा बदलाव करके, चेंज करके अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। लोगों के कार्यों में बाधा आती है, आपके घर में बाधा आती है, घर में बहुत तकलीफ होती है, लोगों से बनती नहीं है, बिगड़ रही है। जो भी काम करने आपको निकलते हैं, चाहे वो पैसे से हो, व्यापार से हो, संबंधों से हो, हर चीज में आपको बहुत तकलीफ आती है। इसके लिए आपने करना क्या है? स्नान करने के बाद में भगवत गीता का 11वां अध्याय का 36वां श्लोक, भगवत गीता का 11वें अध्याय का 36वां श्लोक, ठीक है? इस श्लोक को आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। या आपको यूट्यूब पे आप डालेंगे इसका तो आ जाएगा, या गूगल पे डालेंगे मिल जाएगा आपको। भगवत गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक। इसको बोलना प्रारंभ कीजिए, और अगर नहीं बोल सकते हैं तो इसको सुनना प्रारंभ कीजिए। इसमें भगवान विष्णु का विराट स्वरूप, भगवान विष्णु का जो विराट स्वरूप था, जो उन्होंने अर्जुन को बताया था कि मैं क्या हूं, ये सृष्टि क्या है, ये सब कुछ मुझसे है, मुझ में है। जब आप भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का पाठ प्रारंभ करते हैं, सुनते हैं, तो आपके जीवन में आई हुई सभी बाधाओं का नाश होता है। इसको एक चीज और भी की जा सकती है। किसी सफेद कागज पे लाल रंग के पेन से आप लिख के अगर अपने घर में टांग भी लेते हैं, बिल्कुल स्थान ऋषिकेश तब प्रकृति, ये वाला ही मंत्र है, बिल्कुल साईं जी बिल्कुल परफेक्ट है ये चीज। इसको करने से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं
शांत होती हैं। बहुत मैजिकल है ये, प्रैक्टिकली किया हुआ। मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स जो स्टक हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे निकले, फंस गए हैं, जब इसका उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया, सुनना प्रारंभ किया, तो उनके जीवन में बहुत मैजिकल रिजल्ट मिला। कभी भी लिख सकते हैं इसको, इसे कोई लिखने का कोई वो नहीं है। व्हाइट पेपर पे रेड कलर से, लाल रंग के पेन से इससे बाधाएं शांत होती हैं। ठीक है। अच्छा, आप अब जैसे अभी एक विजय जी हैं, बार बार लिख रहे हैं कि जेल में गया हुआ व्यक्ति कैसे बाहर निकले, कैसे बाहर आएगा, कैसे आएगा। देखो, ये इसमें सबसे पहले समझने वाली चीज है ये कि किस अपराध में गए हैं वो। अगर वो निरपराधी हैं, उन्होंने अपराध नहीं किया है, किसी साजिश के तहत वो गए हैं, तो आप उनके नाम से, ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए, उनकी परिस्थिति के साथ में नहीं है। एक ऐसी किसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां पे आपको रास्ता दिखना बंद हो गया है, आपको ये लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए, अब मेरा कोई रास्ता नहीं है आगे, अब बस नैया डूबने को है मेरी, या फंस गया हूं बिल्कुल मैं। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर एक पाठ है, दुर्गा द्वातिश नाम माला। दुर्गा द्वातिश नाम माला। ये माँ भगवती के 32 नामों का उच्चारण है इसके अंदर। माँ दुर्गा के 32 नाम है। इसका उसका पाठ है ये, बहुत छोटा सा है। आपको शुरू में हो सकता है कि 30 35 40 सेकंड लगे, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस हो गई आपकी तो ये 15 से 20 सेकंड में एक बार पूरा हो जाता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैंने अपने खुद के जीवन पे इसको किया है। जिस वक्त मैं अपने जीवन के सबसे कठिन काल से गुजर रहा था, तब मुझे एक महात्मा जी, बहुत सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया। इसका करने का मुझे समय अलग था, आप कर सके नहीं कर सके उसकी बात अलग है, वो चीज बता, लेकिन बताऊंगा आपको मैं समय भी। माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती में आप उठाएंगे, और अगर वहां भी नहीं जा सकते तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे लिख दीजिए दुर्गा द्वातिश नाम माला, तो छोटा सा पीडीएफ सामने आ जाएगा आपके। उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इस 32 नाम का अगर आप रोज 108 बार नियम से पाठ चालू कर देते हैं 32 दिन तक, मिनिमम 32 दिन, असाध्य से असाध्य तकलीफ भी दूर हो जाती है। आपके जीवन के सारे रास्ते अगर बंद हो गए हैं, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि अब मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा, ये अमोघ अस्त्र है ये आपको वहां से निकाल लाएगा। अगर ये पाठ रात को 10 बजे बाद सरसों के तेल का दिया लगा के भगवती के सामने किया जाए, तो ये बहुत तेज गति से कार्य करता है।
देखिए जिन लेडीज का वो है उसमें उनके लिए प्रोविजन दिया गया है, उन 5 दिनों के लिए उनको वो छोड़ सकती हैं इस चीज को, या उनके नाम से संकल्प लेके घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी पुरुष घर का उनके नाम से 5 दिन का वो संकल्प लेके किया जा सकता है। ये एक बहुत अमोघ अस्त्र है। ये जिस समय मैं अपने जीवन काल में बहुत एक कठिन समय में गुजर रहा था, जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था, मैं बिल्कुल हताश हो चुका था, तब एक संत ने मुझे ये दिया था, और वो 32 दिन के लिए उन्होंने कहा था मुझे, लेकिन मेरे जीवन से ये छूटा ही नहीं। उसके बाद मैं नियम बन गया इसको करने का, और मैं सालों से कर रहा हूँ उसको। उस समय मैंने 108 बार किया, आज मैं दिन में 1 बार इस पाठ को करता हूँ। और ये इतना चमत्कारी है, जैसे कहते हैं ना, माँ बगलामुखी का जो पाठ करता है, स्तवन करता है, वो सामने वाले को उसका मुख का स्तंभन कर लेता है। अगर इस पाठ को आपने सिद्ध कर लिया लगातार करते करते, तो अगर आप किसी के सामने गए मिलने के लिए और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझ पे भारी पड़ेगा, या मुझे इससे आज इसकी मेरी और कुछ ना कुछ होने वाली है, मन ही मन इस पाठ का एक बार उच्चारण कर लीजिएगा, वो व्यक्ति आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएगा, या वो आपके सामने सरेंडर कर देगा। इतना पावरफुल है। ठीक है, इस तरीके से ये उपाय हैं। कुछ उपाय लंबे समय तक किए जाते हैं। अगर तकलीफ लंबे समय से बनी हुई है, बहुत लंबे समय से परेशान हैं, तो आपको उपाय को भी कुछ लंबे समय तक करना होगा। किसी भी उपाय को किसी भी उपाय को अगर आप करें, तो मिनिमम से मिनिमम 43 डेज तो करना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए एक ऊर्जा उठनी आवश्यक है। वो ऊर्जा उठने का जो समय है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, वो 43 डेज है। कितनी भी बार कीजिए, गीता श्लोक को आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आप 27 बार तो कम से कम, 27 बार तो कम से कम कीजिए इसको। शादी के लिए बिल्कुल, शादी का भी आपको मैं उपाय दूंगा इसमें। जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से परेशान हैं, बहुत घर वाले परेशान हो गए, ढूंढ ढूंढ के तकलीफ आ रही है, कई वर्ष निकल चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को संकल्प लेके संकल्प लेके अब एक दिन में कितने आप परिक्रमा करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 11,000 परिक्रमाएं पीपल के वृक्ष की करनी चाहिए। 11,000 परिक्रमा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हमें चालू कर दी, आप इसे कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए, 20 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में, 31 दिन में, जितने भी दिन में आप चाहें। अगर ये परिक्रमा की जाए, तो उस वर्ष में विवाह का योग बनना प्रारंभ हो जाता है। एक चीज। दूसरा, एक जानकी मंगल स्त्रोत होता है, जानकी मंगल स्त्रोत। लिख लीजिए। इसका पाठ करने से भी, माँ सीता ने भगवान राम को पाने के लिए इसका पाठ किया था, जानकी मंगल स्त्रोत।
इसका पाठ करने से भी जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के योग बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अड़चने दूर होना प्रारंभ हो जाती है। देखिए, विवाह के लिए तो कारण ये आपको बता दूं मैं, बहुत सी चीजें होती हैं। ये पूर्ण रूप से देखने के लिए कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है शादी के लिए। एक तो होता है अड़चन आना, एक होता है ना मिलना, एक होता है किसी के योग ही नहीं बन रहा है विवाह का। तो अगर योग ही नहीं बन रहा है तब कोई भी उपाय आपको करने के लिए थोड़े से तकलीफदायक हो जाते हैं। इसीलिए जो बहुत ऐसी चीजें होती है, इसके लिए आपका कुंडली विश्लेषण पहले आवश्यक है। विवाह हो जाता है। अगर ना होना नहीं लिखा है तब भी हो जाता है, विवाह हो जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी तकलीफें आती हैं। इसीलिए विवाह के टॉपिक पे मैं आपको उपाय जरूर दूंगा, सभी को बहुत सारे उपाय दूंगा। विवाह ना हो रहे हैं उसकी वजह से क्या कारण है सब बताऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए कुंडली विश्लेषण कराएं तो बहुत बेहतर है। बाकी जानकी मंगल स्त्रोत और पीपल वृक्ष की 11,000 परिक्रमाएं आप 108 करके भी कर सकते हो इसको। 51 करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप एक अपना संकल्प लेके कि इतने दिन में मैं परिक्रमा करूंगा करूंगी, कीजिए। आपके योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे, उस वर्ष में आपका विवाह हो जाएगा। या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते मिलना चालू हो जाएंगे। जिन बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, बहुत बार बार मैसेज आ रहा है बच्चे का कि बोर्ड के एग्जाम में 90% लाओ, तो भैया 90% के लिए पहले थोड़ा पढ़ाई करनी आवश्यक है, फर्स्ट थिंग। अब आप सोचें कि आपकी जगह मैं बोल दूं कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा और वहां पे कॉपी भर जाए आपकी, तो वो संभव नहीं है। कोई भी उपाय आपको सपोर्ट करता है, इस बात को आप सभी समझिएगा। ये एक सपोर्ट सिस्टम है। कोई कार्य आप कर रहे हैं और आपको उसमें गति चाहिए, उसमें सटीकता चाहिए, किसी नतीजे तक पहुंचना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान रखो इस चीज का कि पहली चीज है पढ़ाई। पढ़ाई के साथ अब क्या किया जाए, चलिए इसकी रेमेडी लिखिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई कीजिए, पहली चीज। पढ़ते वक्त अपनी टेबल पे एक गिलास पानी का भर के रखिए, उस पानी को पीना नहीं है पहले। उसके सामने बैठ अपने सामने रख के उसको पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्वर में पढ़िए कि हल्का सा आवाज आपकी निकले, कोई चीज पढ़ रहे हैं बोल बोल के पढ़िए। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, वो टॉपिक पूरा हो जाए, जब आपको लगे कि मैं थक गया हूं अब आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तब भगवान गणेश का, भगवान हनुमान जी का, इन दोनों का, आप इन दोनों को याद कीजिए, इनको नमस्कार कीजिए और उस जल को उठा के पी लीजिए। जल ही क्यों बोला मैंने? जल इस प्रकृति में एक ऐसा तत्व है जो आपके आसपास की पूरी एनर्जी को अपने अंदर समेट लेता है, बहुत जल्दी एनर्जी लेता है। जिस इंटेंशन से आपने उस जल को रखा और आप जो बोल रहे हैं और उस आपको पढ़ रहे हैं, तो वो प्रूवन तो तब होता है जब आप खुद करें। आप करके देखिए, अगर आपको पहले से ही ये लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, आपने अपना विश्वास तो वैसे ही कमजोर रखा हुआ है। और कमजोर विश्वास वाले व्यक्ति का भगवान भी साथ नहीं दे पाते।
ट्रस्ट है तो कीजिए। और मैंने इसको कराया है बहुत से अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं कंसल्टेंसी लेने आते हैं, बच्चे होते हैं, एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, वो करवाया है मैंने, और ये बहुत सफल होता है। उस जल को पी लीजिए आप। हनुमान जी की पूजा किसी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नितांत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ उनके लिए नितांत आवश्यक है। हनुमान जी ने पूरा शिक्षा ग्रहण, जो उनकी पूरी एजुकेशन थी, वो सिर्फ 2 पहर में की थी। सिर्फ 2 पहर। उनको उनके हिसाब से गुरु ही नहीं मिल रहे थे। तब उन्होंने भगवान सूर्य के पास गए, समक्ष गए, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा आपको ज्ञान की आवश्यकता कहाँ है, आप तो खुद ही बहुत ज्ञानी है। कहते नहीं मुझे चाहिए प्रभु, ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर 2 पहर में अगर तुम मुझसे ज्ञान ले सकते हो तो हनुमान ले लो। हनुमान जी इतने तीव्र गति से उनको, उन्होंने उस ज्ञान को ग्रहण किया, और इतने कुशाग्र बुद्धि थे वो, कि 2 पहर में उन्होंने भगवान सूर्य से सारा ज्ञान प्राप्त किया। भगवान सूर्य से प्राप्त जो ज्ञान था उनका, और हनुमान जी की जो बुद्धि थी, इसीलिए हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं पढ़ने से पहले, हनुमान जी को स्मरण करके चलते हैं, तो आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होगी। बहुत तेज बुद्धि के थे हनुमान जी। कभी उनका चरित्र पढ़िए, बहुत शार्प थे। और एक चीज और बताता हूं आपको मैं, आप सबके लिए ज्ञान का रहेगा, विषय रहेगा। आप सबने सुना होगा कि 11वें रुद्र थे हनुमान जी। हनुमान जी 11वें रुद्र नहीं थे। 11 रुद्र उनके अंदर समाहित थे। दशानन जिसके पास में 10 सिर थे, उसको परास्त करना था, तो भगवान शिव के 11 रुद्र स्वरूप हनुमान जी में समाहित हुए। हनुमान जी में इतना बल था, इतना ज्ञान था, इतना सामर्थ्य था। आप देखिए पूरी रामायण उठा के देखिए, सब कुछ जो कुछ हुआ भगवान राम ने के समक्ष जो चारों तरफ हुआ, उसमें सब करने वाले सिर्फ हनुमान जी ही थे। चाहे उनका जीवन का रक्षण रहा हो, जब पाताल लोक की घटना रही हो, चाहे लक्ष्मण जी को बचाना रहा हो, चाहे माता सीता को ढूंढना रहा हो, हर एक इवेंट के अंदर हनुमान जी का रोल था। इतने शक्तिशाली थे वो कि उन्होंने वहां पे रावण को एक बोला कि एक एक सेकंड में तुझे मैं मार सकता हूं, लेकिन तेरी मुक्ति में फिर भी भगवान राम के हाथों करवाऊंगा। इतने बलशाली, इतने बुद्धिमान। हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक है पढ़ने वाले बच्चों की। तो ये आज कुछ रेमेडीज थी। ऐसी बहुत सी रेमेडीज, अनगिनत रेमेडीज आएंगी इसके अंदर, इस 3 दिन के कोर्स के अंदर। तो आप जुड़े रहें साथ में। समय करीब हो गया है, 8:30 के आसपास हो गया है, फिर भी मैं 1-2 रेमेडीज और आपको देना चाहूंगा, है ना। एक आ रहा है कि राजनीति पे, ऑफिस की राजनीति से परेशान हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, क्या किया जाए। भगवान सूर्य नारायण की पूजा प्रारंभ कीजिए। राजनीति के कारक जो हैं सूर्य देव हैं, भगवान सूर्य नारायण हैं। सुबह के समय में भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कीजिए। कुछ लाल मिर्च के दाने जल में भर के तांबे के लोटे में
ओम गणेश सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए या ओम सूर्याय देवाय नमः का उच्चारण करते हुए, जो भी आपको इजी लगे, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। और जल ऐसे चढ़ाएं कि आपके ऊपर, पांव के ऊपर उनके छींटे नहीं गिरने चाहिए, आगे कोई पात्र होना चाहिए। उस जल में से जो रश्मि छन के आपके शरीर को छुएगी, वो अमृत के समान होती है। ये करने से आपको, आपका जो सूर्य प्रबल होगा, सूर्य प्रबल होगा, आपके खिलाफ जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं उनका स्तर गिरेगा, उनकी आपके आगे चल नहीं पाएगी। सूर्य, सूर्य ही राजनीति का कारक है। जिस व्यक्ति का सूर्य प्रबल होता है वही व्यक्ति हर जगह पे अपने आप को स्थापित कर पाता है। तो दोस्तों, आपसे आशा है आप जुड़े रहेंगे। इसमें आपको मैं बहुत अलग अलग तरह की, बहुत विभिन्न रेमेडीज दूंगा, बहुत अलग अलग तरह की, और मैजिकल रेमेडीज, प्रैक्टिकल, और साथ में बताऊंगा आपको उस रेमेडीज का कि क्या कारण है। सिर्फ रेमेडी बता देने से नहीं, रेमेडी के साथ में किस वजह से वो रेमेडी काम कर रही है, किस प्लेनेट को आपको मजबूत, आपका मजबूत होगा जिस वजह से आपको वो हेल्प करेगा। जी मैम। जी सर। और टॉपिक्स जो इसके पोस्टर के अंदर हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। ये वीक में थ्री थ्री डेज ही क्लास होने वाली है, 3 दिन की ही क्लास है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे है। ये हमने 5 दिन की या 6 दिन की नहीं रखी है क्लास, क्योंकि ये क्लास 2 घंटा प्लस जाने वाली है। रोज 8:15 बजे चलेगी। सॉरी, 8:15 चलेगी, लगभग 2 घंटा क्लास रहने वाली है। आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने वाले हैं। नोट्स आपको खुद ही बनाने, और जिस तरीके से सर रेमेडी बताते हैं उस हिसाब से तो याद खुद ही हो जाती है। तो जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं, 9119117057 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। सर 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे प्लीज। जी मैम। जी। तो ये जो क्लास है, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1770 है, पर जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं और जो वेबिनार में मौजूद हैं उनके लिए ये 999 है, जो आज रात को 12 बजे तक ही आपको पे करना और क्लास को ज्वाइन करना है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर मेंशन है 9549721666। जिसको भी स्कैनर चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर 9111911707 पर पूछ सकता है, वहां पर आपको स्कैनर मिल जाएगा। और वेलकम टू द क्लास, जिन्होंने भी पे कर दिया उन सबका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, जिसकी भी मिस हो चुकी है, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपकी चैट बॉक्स में है, नहीं है तो अभी डाल देते हैं हम आपको। मीनल मैम एक बार डाल दीजिए यूट्यूब का लिंक। उस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में अगर आप जाएंगे, लाइव सेक्शन में, ठीक है, तो आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी। मतलब यहाँ वेबिनार खत्म हो गया, अगर आपको देखना है कि आपका कुछ पार्ट मिस हो गया है रेमेडी का, तो आप अभी हाथों हाथ एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पे जाके उसके लाइव सेक्शन में जाके आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जी सर। आई होप आप सब लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। 1 सेकेंड सर। जी। तो राधे राधे करते हैं सर, 1 सेकेंड है ना। जी मैम। हम्म, जय गुरु जी, राधे राधे। थैंक राधे यू। राधे। इसमें राधे राधे एस्ट्रोलॉजी का सर। नॉलेज रिक्वायर है क्या? राधे 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 सर। राधे वेरी राधे राधे गुड राधे मैम। सर, राधे वेरी नाइस राधे एंड वेरी राधे यूजफुल क्लास राधे सर, थैंक यू सर। इस क्लास के लिए एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी मॉडलिटी का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्या से आपको समाधान बताएंगे। आप बताएंगे कि मैरिज नहीं हो रही है, तो मैरिज से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। इसमें है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो या बीएनएन आता ही हो या कोई भी मॉडलिटी आती हो, हम सब लोग यहाँ पर हैं ही।
तो कुछ ना कुछ सेक्शन में हम जानते ही हैं, क्योंकि तभी हम यहाँ पर हैं। और जिसका भी जो जो चीज मिस हो गया आज की क्लास का ना, मैंने अभी बोला, आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। जी, एक सेकंड सर, मैं वापस अनम्यूट करती हूँ, अभी बस एक बार राधे राधे करेंगे। जी, राधे राधे टू ऑल। राधे 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 मीरा राधे। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सर थैंक यू जी। सो मच। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं चैट में एक बार नंबर डाल देती हूँ, 9119117057 पर आप एक मैसेज डालें कि स्कैनर भेजिए, अभी आपको 1 मिनट में स्कैनर मिल जाएगा। बसंत जी, निधि मैम और एक और सर थे ना वो जिन्होंने स्कैनर मांगा, अनीत मैम। ठीक है, स्कैनर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, बस मैसेज करो, आपको मिल जाएगा। जी, तो जय गुरु जी, राधे राधे। थैंक यू सर इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं क्लास में 11 तारीख को। राधे राधे, जय गुरु जी। राधे राधे एवरीवन। राधे जय राधे। गुरु जी।